हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने पावर पॉइंट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिव्यू टैब। रिव्यू टैब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहले आता है स्पेलिंग चेक। ये स्पेलिंग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट को लिखते हैं अपने पावर पॉइंट के अंदर, अगर हमारे टेक्स्ट में कोई भी एरर या कोई गलती हो गई, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो हम उसको उस एरर को फाइंड करने के लिए और उस एरर को रिमूव करने के लिए हम स्पेलिंग का यूज़ करते हैं प्रूफिंग ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं इसमें कुछ गलतियां करता हूँ, जैसे पॉल्यूशन में मैंने आर लगा दिया, इंट्रोडक्शन में जी मैंने डाल दिया। अब जहाँ जहाँ गलतियां करूँगा वहाँ पे आपको अंडरलाइन भी देखने को मिलेगा रेड कलर का, ठीक है। तो ये सारे की सारी गलतियां मैंने किया है, ठीक है। अब देखो, अब जो भी मैंने ये गलतियां किया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरर को ठीक करूँ। कई बार क्या होता है, हम टाइपिंग करते हैं, उस टाइपिंग में ना गलतियां हो जाती हैं, है ना, बाय मिस्टेक या जानबूझ के भी कई लोग गलतियां कर देते हैं। तो इन गलतियों को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? जैसे मान लो कि इसमें मैंने कई सारी गलतियां कर रखी है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए मैं जाऊंगा व्यू के अंदर, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग पे, इस पर क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि देखो जी, पॉल्यूशन होना चाहिए और पॉल्यूशन का स्पेलिंग ये होना चाहिए और आपने जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, तो ये गलत है। क्या आप चेंज करना चाहते हो? तो हम यहाँ पे करेंगे चेंज, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अब वो ठीक हो गया एरर। अब यहाँ पे है वाइल्ड फायर, ऐसे होना चाहिए, आपने ये गलती लिखा है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, ये चेंज हो गया, इसको भी चेंज करेंगे। अब जहाँ जहाँ ये एरर दिखाता जाएगा और हम चेंज करते जाएंगे। अगर हम चेंज ऑल पे कर दें तो सारा एक ही बार में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज ऑल, ठीक है, ठीक है। लास्ट में ये बताएगा कि हाँ, आपने ये सारा का सारा जो भी आपने एरर किया था ये हमने फाइंड करके ठीक कर दिया है। अब आप ओके कर दीजिए, तो हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं बचा है, हमने सारे एरर को ढूंढ लिया है, ठीक है, स्पेलिंग ऑप्शन के बिहाफ पे, और उसको हमने ठीक कर दिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें और भी बताना था, जैसे मैं कुछ फिर से एरर करता हूँ, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में कर्सर रखा, स्पेलिंग पे गया तो ये बता रहा है कि हाँ, ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इग्नोर कर दे, इग्नोर वंस पे क्लिक कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है, मतलब ये ठीक नहीं करेगा, ठीक है, पावर पॉइंट इसको इग्नोर कर देगा। जैसे इग्नोर वंस किया मैंने, तो ये अभी भी स्पेलिंग जो है ये एरर है, अभी भी ये गलत है, ठीक है, लेकिन इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। सेकंड में यहाँ भी हमें इग्नोर वंस पे क्लिक करेंगे, इग्नोर हो गया, ये भी इग्नोर वंस पे करेंगे, इग्नोर हो गया। तो जिस जिस पे हम क्लिक करते जाएंगे ये इग्नोर होता जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इग्नोर कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इग्नोर किया। होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थ्रेशर की। थ्रेशर का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार और हम स्पेलिंग चेक पे जाते हैं। क्योंकि हमने इग्नोर कर दिया था तो सारा का सारा इग्नोर में ही ये सही, इसने मान लिया कि ये सारे सही होंगे, ठीक है। अंडू करके हम इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं थ्रेशर ऑप्शन पे। थ्रेशर ऑप्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कि पॉल्यूशन के बारे में मुझे और भी जानना है कि पॉल्यूशन को और किस किस नाम से जाना जाता है और इसके और भी कई कई सारे मतलब होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और थ्रेशर पे क्लिक करेंगे, तो आप पॉल्यूशन का और भी मतलब यहाँ पे देखो, स्मॉग, लिटर, ट्रैश, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, ये सारे पॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है नाम को। तो कई सारे नाम हमें ये हिंट दे देगा कि आप इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे स्मॉग लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरो दिखाई पड़ रहा है उस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये स्मॉग आ गया पॉल्यूशन की जगह पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन को पे क्लिक किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया और थ्रेशर पे गया, तो इंट्रोडक्शन को और किस किस नाम से जानते हैं, क्या क्या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये सारा का सारा आ चुका है। हार्मफुल में भी हम ऐसे ही थ्रेशर करेंगे तो हार्मफुल से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे के सारे नाम आ जाएंगे। रिस्की, ठीक है, हम रिस्की यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मफुल की जगह रिस्की सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से और भी कई सारे नाम या फिर और भी कई सारे इससे रिलेटेड चीज़ें अगर हमें चाहिए तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं
चेक एसेसिबिलिटी का, ठीक है। चेक एसेसिबिलिटी के अंदर कुछ नहीं करना, अभी इसको रहने दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। अभी देख लेते हैं स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे इसके बारे में सर्च करना है, मैं यहाँ से पहले क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉग के बारे में मेरे को सर्च करना है गूगल पे, तो गूगल पे जाऊँगा, उससे बढ़िया है कि हमें पावरपॉइंट ऑप्शन देता है खुद ही सर्च इंजन के तौर पे, हम स्मार्ट लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो स्मार्ट लुकअप ओपन हो जाएगा और स्मॉग से रिलेटेड क्या क्या वेब सर्च आ जाएंगे कि स्मॉग से रिलेटेड आपको क्या खोजना है, ठीक है। जो आप गूगल पे सर्च करोगे वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर आपको सब्सटेंस के बारे में कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको लुकअप, स्मार्ट लुकअप ऑप्शन पे जाना है, तो सब्सटेंस के बारे में ये बताएगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अपन खुद का अपना सर्च इंजन होता है बिंग के नाम से, ठीक है। ये इस पे ये सर्च करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आप चाहो तो गूगल पे भी जा सकते हो, लेकिन आपको कई हद तक यहाँ पे भी इसका रिजल्ट अच्छा खासा मिल जाता है। ओके, तो ये था हमारा स्मार्ट लुकअप ऑप्शन। अब बात करते हैं ट्रांसलेट ऑप्शन की। कई बार हमें कुछ लाइन को हिंदी में लिखना होता है, ठीक है, हिंदी में समझाना होता है और वो इंग्लिश में लिखा होता है, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसके मदद से, ट्रांसलेट की मदद से। जैसे अगर मुझे अभी ये पहला लाइन मुझे क्या करना है, यहाँ तक हिंदी में चाहिए ये पूरी की पूरी लाइन, तो आप क्या करोगे, ट्रांसलेट ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में और उसका ठीक हिंदी में नीचे लिखा हुआ आ गया है, स्मॉग पर्यावरण में जोखिम भरे पदार्थों या उत्पादों की शुरुआत है, ठीक है। तो अगर ये हिंदी की जगह आपको कोई और लैंग्वेज में चाहिए तो आप ये हिंदी वाले ऑप्शन के साइड में एक एरो दिखाई पड़ेगा, डाउन एरो, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके आप ग्रीक में चाहते हो ग्रीक में आ जाएगा, गुजराती में चाहते हो गुजराती में आ जाएगा, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पे नाम है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सर्च करोगे हिंदी तो हिंदी भी आ जाएगा, तो ज़्यादातर लोग हिंदी में ही सर्च करते हैं, ठीक है। और ये हिंदी में आ गया है कि हाँ जो भी ये सर्च हुआ है वो हिंदी में ये कहते हैं, ठीक है। आप यही नहीं, एक बार ये आ जाने के बाद आप जिसे भी सिलेक्ट करोगे उसका मतलब हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से सर्च करोगे इसका मतलब हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, मानव गतिविधियाँ प्रदूषण का मुख्य कारण है, ठीक है। तो आपको जो भी हिंदी में चाहिए वो हिंदी में आप यहाँ से ले सकते हो। हाँ, ध्यान रहे कि अगर आपको इसी लाइन को, जैसे मान लें पहली लाइन को मुझे चाहिए तो चाहिए हिंदी में, साथ साथ में हम यहाँ पे इंसर्ट भी करना चाहते हैं हिंदी के अंदर, मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ वाली जो लाइन है ना वो हिंदी में ही दिखे, हमें हिंदी में ही आ जाए लिखी हुई, तो हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे वो हिंदी में आ चुका है, स्मॉग पर्यावरण में जोखिम भरे पदार्थों का उत्पादन का परिचय है, ठीक है। अब किसी भी लाइन को हिंदी में चाहिए, जैसे इस लाइन को मुझे हिंदी में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट कर लेंगे, तो इसकी जगह ये हिंदी में ये आ जाएगा। तो होप सो हिंदी में लाने के लिए आप क्या करोगे आपको समझ आ गया है, ठीक है। ओके, हम ट्रांसलेट की मदद से हम कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज को हम दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग न्यू कमेंट्स। न्यू कमेंट्स क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मुझे किसी भी लाइन के बारे में कमेंट करना है कि ताकि हम किसी को भी दे तो वो उसी लाइन को पढ़े, ठीक है। जैसे मान लो इसमें हम दो लाइन को कमेंट करना चाहते हैं, फर्स्ट वाले पैराग्राफ को और थर्ड वाले पैराग्राफ को, ठीक है, दो पॉइंट को हम कमेंट करना चाहते हैं, तो हम अपने कर्सर को स्टार्टिंग में रखेंगे, कहीं पे भी रख सकते हैं कर्सर को, कोई इशू नहीं है। हम न्यू कमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स सा बना हुआ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे दिस पॉइंट इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे वाले पे भी क्लिक करते हैं, ठीक है, और न्यू कमेंट ऑप्शन पे जाते हैं, है ना, दिस लाइन इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम न्यू कमेंट ऑप्शन पे जाते हैं, गुड लाइन, कुछ भी लिखना हो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी जगह हम जाके हम कहीं किसी लास्ट में भी जाके हम कमेंट कर सकते हैं, लास्ट वाले लाइन, इसी लाइन के लास्ट में गया और यहाँ पे भी मैंने कमेंट ऐड कर दिया, ठीक है, दिस इज माय लास्ट कमेंट। तो ये सारे के सारे हमने कमेंट ऐड किए और इस कमेंट
को अब हम क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, अगर मुझे इस कमेंट के बारे में जानना हो, ठीक है, कि इस कमेंट में इस वाले लाइन पे जो कमेंट का ये बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये सिलेक्शन इस पे आ गया, इस पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्शन इस पे आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्शन इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी हमने कमेंट दिया है उसका बॉक्सेस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट और प्रीवियस का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। हम यहाँ से भी नेक्स्ट 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 कमेंट पे प्रीवियस 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 कमेंट पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू कमेंट का एक ऑप्शन आएगा, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में इस स्लाइड एरिया के ठीक स्टार्टिंग में एक और कमेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर कमेंट। ठीक है, तो ऐसे करके हमने अलग अलग जगहों पे, अगर इस पे दोबारा से देख रहे हैं इस पे क्या लिखा है तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि कॉर्नर कमेंट इस पे लिखा हुआ है। तो हमने इतने सारे कमेंट्स को जनरेट किया, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर हमें कमेंट को मूव करना है, जैसे मान लो इस कमेंट को मुझे स्टार्टिंग में रखना है तो इस पर क्लिक करके रखूँगा और माउस से स्टार्टिंग में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, मैं जिस कमेंट को जहाँ भी रखना चाहता हूँ वहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, मतलब हम कमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कमेंट आ गया था। चलो, तो अब मैंने इसको क्रॉस और पहले वाले कमेंट, जैसे पहले वाले कमेंट पे क्लिक करके अपने माउस का डिलीट बटन, सॉरी अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाएंगे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी कमेंट को। ठीक है, तो हम अगर इस कमेंट पे क्लिक किया हमने, ठीक है, इसको डिलीट करना है तो कीबोर्ड के डिलीट बटन से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अंडू करके मैं लेके आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब पहले वाले कमेंट पे रहते हुए अगर मैं यहाँ से भी नेक्स्ट प्रीवियस कमेंट ग्रुप के अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस पे जाऊँ तो ये नेक्स्ट प्रीवियस में मैं जा सकता हूँ। आप देख सकते हो, आप डायरेक्ट माउस से भी जा सकते हो और डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो। अगर मान लो किसी कमेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करोगे वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी डिलीट करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट, फिर नेक्स्ट पे जाओगे डिलीट। तो जिस पे भी जा के अगर आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। ओके, मैं अंडू करके लेके आ जाता हूँ कमेंट को। ठीक है, अब शो कमेंट का ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ से शो कमेंट पे क्लिक करता हूँ, कमेंट पेन अब मैं चाहता हूँ ये दिखाई पड़े तो इस पर क्लिक करूँगा तो दोबारा से ये कमेंट एरिया हमें दिखाई पड़ेगा। तो कई बार हम कमेंट को अगर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, तो अगर मेरे को दोबारा से कमेंट एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, शो कमेंट पे जाके कमेंट पेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कंपेयर ऑप्शन की। कंपेयर ऑप्शन का यूज़ मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी समझ लेते हैं स्टार्ट लिंकिंग। ठीक है, अगर मान लो इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो हमारे पास एक पेन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। पेन ऑप्शन के अंदर हम लोग कुछ भी लिखना चाहें, जैसे हम प्रेजेंटेशन मोड में पॉइंटर ऑप्शन से कुछ भी लिख रहे थे तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन जो भी लिखना चाहे, बताना चाहे कि भाई हम वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम थर्मल पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस भी पोल्यूशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मली वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और हम लाइन अगर हमें रेड कलर में चाहिए तो हम रेड कलर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पे जाके हमें जिस कलर पे चाहिए उस कलर से हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हाइलाइटर भी है, हम हाइलाइटर लेना चाहते हैं या फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लो या फिर इधर से सेलेक्ट कर लो। येलो कलर का हाइलाइटर तो ये हाईलाइट करेगा लाइन को। ठीक है, अगर हम वही ग्रीन कलर का हाइलाइटर ले तो ग्रीन कलर से ये हाईलाइट होगा। ठीक है, तो जिस भी कलर का हाईलाइट लोगे उस कलर से ये हाईलाइट होगा। ठीक है, ये हाईलाइटर है। अब इरेज करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रोक इरेज, स्मॉल इरेज, मीडियम इरेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मैं इरेज करना चाहूँ मैं इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक इमेज, तो जो भी स्ट्रोक होगा, लाइन होगा, वो लाइन जहाँ तक रहेगा एक बार टच करते ही उसको पूरी लाइनें को मैं इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे पेन से मैंने मान लो मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब मैं देख रहा हूँ एक एक लाइन उसका एंड और बिगनिंग एरिया हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं जाके इरेजर पे जाऊँ, पहले ऑप्शन पे जाऊँ, तो मैं चाहे मैं यहीं पे लेके आऊँ ये पूरा डिलीट हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइन है। अब ये लाइन जहाँ तक होगा पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये इरेज करने का आसान तरीका होता है, हम स्ट्रोक बोले तो लाइन, किसी भी लाइन पे टच करते इरेजर को पूरा का पूरा लाइन
डिलीट हो जाएगा। लेकिन वो लाइन जहाँ तक गया होगा वहीं तक डिलीट होगा, फिर अगर दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई होगी तो उसको फिर से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेजो टूल्स, लेजो सेलेक्ट के बारे में। जैसे मान लो कि हमने पेन से बहुत कुछ लिखा, ठीक है, हमने अलग अलग कलर के पेन लिए, हमने बहुत कुछ लिखा, ठीक है। अब देखो, अब मैं लेसर टूल पे गया, मैं चाहता हूँ कि इन सबको सेलेक्ट करके एक ही बार में डिलीट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक को सिलेक्ट करूँगा। देखो यहाँ से मैं सर्कल कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, और अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट कर सकता हूँ। फिर लेसो सेलेक्ट पे गया, अब मैं इन दोनों को चाहता हूँ डिलीट हो, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों को ही डिलीट करूँ, तो मैं लेसो सेलेक्ट पे जाऊँगा, तीनों को लेके जाऊँगा, जैसे जैसे ले जाऊँगा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, और मैं डिलीट बटन से डिलीट कर सकता हूँ। तो लेसो समझ में आ गया होगा क्या होता है। जैसे पेन टूल है, पेन टूल से मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, किसी भी कलर में मैं लिखता हूँ। और अगर मुझे अब पेन्स की जगह से हमें नॉर्मल कर्सर चाहिए तो हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास अपना कर्सर आ गया है, ठीक है। हम कहीं पे भी क्लिक करके हम डिलीट बटन दबाएंगे और डिलीट हो जाएगी लाइन, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर का पेन लेना है, हाईलाइट लेना है, जो भी लेना है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी मेरा पेन वाले पे क्लिक है, ठीक है, पेन वाले पे मैंने क्लिक कर रखा है, और कलर पे जाके अगर मैंने ले लिया कौन सा कलर, येलो, ठीक है, तो अब येलो कलर से मैं इस पे लिख पाऊँगा, ठीक है। और मैं ये डाउन एरो पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर भी मेरे पास येलो कलर का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हाईलाइट लेना है तो इस पे क्लिक कर दिया ग्रीन वाले पे, और कलर ये हाईलाइट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा लूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ब्लैक कलर का ये हाईलाइट होगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हमें स्टॉप लिंकिंग करना है तो इस पर क्लिक करके हम स्टॉप कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके हम एरिया को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा हमारा रिव्यू ऑप्शन, ठीक है। इस रिव्यू ऑप्शन में कंपेयर ऑप्शन रह गया। कंपेयर ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ इन सारे ऑप्शंस को, ठीक है। स्टॉक इरेजर पे क्लिक करके इन सबको डिलीट कर देता हूँ, एक ही बार में डिलीट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। कमेंट को डिलीट करना है, कमेंट पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट बटन, सेलेक्ट करो, डिलीट बटन। तो मैं कमेंट को भी डिलीट कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अब ये कंपेयर ऑप्शन पता है क्या है, कि हमारे पास दो अलग अलग स्लाइड है, ठीक है, और दोनों स्लाइड को अगर हमें कंपेयर करना है, मतलब कि दोनों में क्या चेंजेस है, तो हम इसका कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक और बनाया, जैसे ये पॉल्यूशन के ऊपर ये बना हुआ ऑलरेडी स्लाइड, मैंने कंट्रोल एन से न्यू टैब लिया, ठीक है, और पहले वाले टैब पे जाके कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया, फिर दूसरे वाले से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। पहले वाले स्लाइड को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये भी मेरे पास स्लाइड आ गया है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। F12 बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट, और यहाँ से पॉल्यूशन 1 कर दिया मैंने इसको, ठीक है, और सेव कर दिया। अब मेरे पास दो अलग अलग फाइल है पॉल्यूशन के नाम पे। अब एक में मैं चेंज करता हूँ, इस वाले में ना कहीं कहीं कुछ लिख देता हूँ, मैं बीच बीच में कुछ गलत सलत लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से, एक बार सेव हो गया तो ये कंट्रोल एस दबा के मैं सेव कर सकता हूँ। अब मैं पोल्यूशन और पोल्यूशन 1 को चेंज कंपेयर करूँगा, ठीक है, इन दोनों में क्या चेंज है। तो कई बार हमारे पास सेम फाइल होने के बाद भी अगर हमें कंपेयर करना है कि बीच में कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग है, तो हम नॉर्मली कंपेयर के हेल्प से रिव्यू में जाऊँगा, कंपेयर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो पोल्यूशन 1 पे क्लिक करके, ठीक है, मर्ज कर दे। ये वाला कौन सा फाइल है, ये ऑलरेडी पोल्यूशन 1 ही है, तो हम क्या करते हैं, पोल्यूशन पे क्लिक करके मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ये बताएगा लास्ट में आके कि क्या क्या चेंजेस है पोल्यूशन 1 से और पोल्यूशन के बीच में। तो इन सब चीज़ों में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये भी बताएगा, हम जिस पे भी क्लिक करेंगे, सबसे पहले वाले स्लाइड पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, सेकेंड वाले स्लाइड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताई जाएंगी,
ठीक है, मतलब सब में ही चेंज है। ठीक है, बाकी ये ज़्यादा उतना खास है नहीं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा रिव्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम चलेंगे व्यू टैब करेंगे। ठीक है, व्यू टैब क्या होता है। ओके, तो रिव्यू टैब में आपने समझा कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन करने के बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कंपैरिजन एक्सेप्ट है तो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड वाले पे, थर्ड पे जाके भी रिजेक्ट करना हो तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट ऑल द चेंजेस कर देंगे तो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट यहाँ से भी हम लोग करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना ये खास नहीं है। एंड रिव्यू करके यस कर दिया हमने। और अब हम क्या करते हैं, अब हम आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, व्यू टैब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।